आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम लेखाकार में। तो आज हम सीखने वाले हैं यार ये ओनर कैपिटल और ये बोरोड कैपिटल क्या होती है। एज द नेम सजेस्ट, ओनर कैपिटल वो कैपिटल होती है जो मालिक अपने बिजनेस में अपना पैसा लगाएगा। अगर मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है और मैं अपना पैसा लगाता हूं तो इट इज कॉल्ड ओनर कैपिटल। भाई अगर सोल प्रोप्राइटर है तो सारा पैसा मैं लगाऊंगा। अगर वहीं पे पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हो आप तो आपके जितने भी पार्टनर है वो मिलके पैसा लगाएंगे। और अगर आप कंपनी खोल रहे हो तो आपके जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं जिसने अपनी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं वो सब आपकी कंपनी में पैसे लगाएंगे। तो वो सब ओनर्स कैपिटल कहलाता है। वो सारा का सारा हमारा ओनर कैपिटल कहलाएगा। अब इसके अंदर हम क्या देखेंगे, ओनर कैपिटल के कुछ फीचर्स होते हैं और कुछ डीमेरिट्स होते हैं। ओनर कैपिटल में क्या होगा, आप अगर अपना ही पैसा लगाओगे तो जितना प्रॉफिट है वो सारा का सारा जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनके बीच में बटेगा। तो सपोज करो मैंने अगर 1 लाख रुपए कमाए और मेरे 4 पार्टनर हैं तो मैं चारों को बराबर बराबर या जो भी रेशियो हमारी डिसाइड हुई होगी उसमें बटेगा। अगर मेरी कंपनी है तो डिविडेंड के रूप में सबके बीच में बट जाएगा। तो इस तरह से हमारे को प्रॉफिट को बांटना पड़ता है। पर अगर यहीं पे सपोज करो बोरोड फंड होता, मैंने वही 1 करोड़ रुपए लोन ले रखा होता, तो मुझे क्या होता, अगर 1 करोड़ लेकर मैंने 10% ब्याज पे ले रखा है तो मुझे सालाना 10 लाख रुपए देने पड़ते, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। चाहे मैं प्रॉफिट कम कमाऊं चाहे मैं ज्यादा कमाऊं, मैं उनको 10 लाख रुपए दे दूंगा इन द केस ऑफ बोरोड फंड। बट अगर वही अगर मेरा पैसा लगाओ यानी मेरे पार्टनर्स का पैसा लगाओ तो जितना कमाएंगे उतना बटेगा। तो अगर यानी मैं करोड़ों में कमा रहा हूं तो मेरी जेब से करोड़ों रुपए जाएगा। बट अगर मैं लाखों में कमा रहा हूं तो लाखों जाएगा। तो देखो फायदा और नुकसान दोनों है। सपोज करो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। मैंने 1 करोड़ रुपए रेज करने हैं और एक मैंने पार्टनर से रेज करे, मैं अकेला था। मैंने उसको बोला मेरे को 1 करोड़ रुपए दे दे, उस पी आ गया कहता मैं दे दूंगा आपको 1 करोड़ रुपए, बी है जो 1 करोड़ रुपए लेके बैठा है और मैं 50% प्रॉफिट खाऊंगा आपकी कंपनी का। मैंने कहा ठीक है भाई आ जाओ। यहीं पे अगर मैं 1 करोड़ रुपए बैंक से लोन लेता तो बैंक मुझे 10% इंटरेस्ट के रूप में दे देता। अब सपोज करो फर्स्ट ईयर में मैंने 1 करोड़ का प्रॉफिट छाप दिया, तो अब एक एक को मेरे को कितना मिलेगा 50 लाख, बी कितना खाएगा 50 लाख, आधा खा जाएगा। बट यहीं पे अगर मैंने लोन लिया होता, यहीं पे अगर मैंने लोन लिया होता तो मेरे को बैंक को कितना देना पड़ता इंटरेस्ट इसका 10 लाख रुपए, और मेरी जेब में कितना आता 90 लाख। तो आपको समझ आ गया होगा यार उसका फायदा भी है नुकसान भी है। और एक और एग्जांपल देता हूं। सपोज करो यहीं पे अगर मैंने कमाए होते 1 लाख रुपए तो हम दोनों को मिल रहा होता 50-50 हजार। ठीक है, और यहां अगर 1 लाख रुपए कमाए होते तो भैया 10 लाख तो मेरी इंटरेस्ट जा रहा होता और मेरी जेब से उल्टा मेरे को नुकसान होता 9 लाख रुपए माइनस में। तो वहां पर क्या है, हम दोनों ने मिलकर बांट के खा लिया। यहां पर मेरी एक फिक्स लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है, मुझे पैसा देना ही देना पड़ता है। तो अगर आपको लगता है यार आपकी कंपनी प्रॉफिट में जाएगी अच्छा कमाएगी तो डेफिनेटली गो विद द लोन। बट अगर आपको लगता है यार आपकी कंपनी का भी रिस्की बिजनेस है तो भैया पार्टनर बना लो, क्योंकि जितना नुकसान होगा दोनों मिलके बांटेंगे। अगर मेरी कंपनी सपोज करो इस वाले केस में 50 लाख का नुकसान भी हो जाता तो दोनों मिलके 25-25 लाख रुपए बांट लेते। बट अगर इस केस में 50 लाख का नुकसान होता तो बैंक को थोड़ी बोलूंगा बेटा नुकसान बांट ले, होगा इंटरेस्ट दे दे चुपचाप से, चाहे तो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। 10 लाख उसको देता, 50 लाख रुपए और नुकसान, टोटल 60 लाख का नुकसान। तो समझ आ रहा है आपको साइकोलॉजी विद द कैपिटल अपनी और लोन लेके ले रखी हो। अगर अच्छा कमाओगे तो प्रॉफिट भी भाई पार्टनर अच्छा ले जाएगा, तब इंटरेस्ट लोन वाला ज्यादा अच्छा है। अब देखो बोरोड कैपिटल भी समझ आ गई होगी। जब मैं पैसा रेज करता हूं लोन के रूप में 10 साल 5 साल 15 साल के रूप में, और फिर मुझे उस पर एक फिक्स्ड इंटरेस्ट देना पड़ता है। बोरोड कैपिटल का एक और फायदा है, क्या फायदा है, डिसीजन आपके पास रहता है। मैंने अगर किसी से पैसा लिया उधार पर तो मैं उसके सुनूंगा नहीं, मैं उसको बस इंटरेस्ट दूंगा, वो भी कुछ बोल नहीं सकता मेरे बिजनेस में आकर। मेरा जो डिसीजन है जैसे चलाना है वैसे चलाऊंगा। बट अगर वहीं से मैंने किसी से कैपिटल ली तो भैया उसने भी रिस्क लिया है। ही विल डोमिनेट, ही विल डिसाइड, ही विल गिव यू ओपिनियंस व्हाट शुड बी डन। तो ये डिफरेंस होता है। इससे अगले वीडियो हम सीखेंगे कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए और किस केस में हमें कैपिटल रेस करनी चाहिए और किस केस में हमें बोरोड कैपिटल रेस करनी चाहिए। इस वीडियो में से हमने यही सीखा है बेसिक कि ओनर कैपिटल क्या होती है और बोरोड कैपिटल क्या होती है और हल्के फुल्के इनके फीचर्स हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। थैंक यू।